दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी के एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आईपीएल चल रहा है। ऑब्वियसली आईपीएल का फीवर अभी ऑन है और अभी इंडियन क्रिकेट के बारे में थोड़ा लोग कम ही सोच रहे हैं। बट क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करी है। कुछ अच्छी मतलब ऐसा नजर आया है कि बीसीसीआई अब आगे इंडियन क्रिकेट में क्या देख रहा है उसके बारे में जय शाह ने बताया है। तो उसके बारे में बात करना जरूरी था, ऐसा मुझे लगा, और उस पर एक वीडियो भी बनता था। तो इसलिए आज देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है, जय शाह ने ये बोला है कि देखिए, जो हमारे इस वक्त के हेड कोच है राहुल द्रविड़, हो सकता है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप यानी कि जो जून में होने वाला है उसके बाद वो इंडिया के हेड कोच ना रहे, और उसके बाद ऑब्वियसली उनकी जगह किसी और को दे दिया जाए। मतलब एप्लीकेशंस मंगाई जाएगी। और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि राहुल द्रविड़ इज फ्री, अगर मतलब फ्री टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन, मतलब कि वो अगर चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता राहुल द्रविड़ करेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ का मुझे ये पक्का लगता है कि उन्हें इवन जो ये 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला, क्योंकि हम वर्ल्ड कप हारे फाइनल में, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। उसके बाद क्योंकि हमें कोई कोच ही नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया था। हमने रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच किया था, जस्टिन लैंगर को किया था, एक दो और भी नाम शामिल थे, आशीष नेहरा भी शामिल थे, वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे। बट हेड कोच रहे तो राहुल द्रविड़ ही। तो अब अगर आप मुझे कहेंगे, देखिए, अब जय शाह ने क्या कहा है कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर जून तक ही है। तो अगर वो अप्लाई करना चाहे वापस तो वो कर सकते हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच भी जो नया कोच बनेगा वो डिसाइड करेगा, यानी कि विक्रम राठौड़ और पारस मामरे और टी दिलीप, ये भी हो सकता है कि उन तीनों में भी आपको एक चेंज नजर आए। जय शाह ने यह भी कहा है कि इंडियन कोच भी हो सकता है, फॉरेन कोच भी हो सकता है। वो कंप्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी होगी वो डिसाइड करेगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, हमने ये भी बात करी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक फॉर्मेट के लिए अलग कोच होगा, कि टी20 के कोचेज अलग, वनडे के में अलग और टेस्ट में अलग। एक ही कोच होगा, ये उन्होंने डिसाइड करके रखा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि कोचिंग की बात करने के बाद उन्होंने ये कहा, इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है इंडियन प्रीमियर लीग में, ऑब्वियसली हमने देखा पिछले 2 साल से इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू किया गया था। एंटरटेनमेंट तो बहुत हुआ है, रन स्कोरिंग नेक्स्ट लेवल बढ़ गया है। बट जो सबसे बड़ा दिक्कत है इम्पैक्ट प्लेयर रूल का, वो ये है कि ऑलराउंडर्स हमें कम मिल रहा है, क्योंकि सब एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखते हैं जब उनकी बैटिंग होती है। जब गेंदबाजी आती है, आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एक गेंदबाज को अंदर लेकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट ही था, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि एक्सपेरिमेंट था। अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि हो सकता है अगले साल कंटिन्यू ना भी किया जाए। और फ्रेंचाइजीज, हालांकि किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, बट प्लेयर्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है कि बॉस, इम्पैक्ट प्लेयर रूल मस्ट गो। और अगला पॉइंटर उन्होंने क्या दिया है ये भी बात करते हैं। देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का, तो देखिए ये साइकिल तो एज इट इज जाएगा, और लंदन में आपको लॉर्ड्स में उसका फाइनल देखने को मिलेगा। बट जो अगला है, अगला यानी कि WTC फाइनल है, 2027 वाला जो साइकिल है, उसमें आपको हो सकता है कि जो फाइनल है वो नॉन इंग्लैंड वेन्यू में, यानी कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिले। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी बीसीसीआई आईसीसी को कन्वे कर चुका है, सिर्फ इंग्लैंड एक ही वेन्यू वो गलत हो जाएगा। आप हर फाइनल में इंग्लैंड, क्योंकि फिर अगर आप देखें तो कुछ टीमों को फिर उसका अनफेयर एडवांटेज हो जाता है। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस न्यूजीलैंड में भी होती है। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस, ऑब्वियसली इंग्लिश प्लेयर्स तो उससे काफी ज्यादा अडेप्ट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। आपको इंग्लिश कंडीशंस थोड़ी बहुत सिमिलर, साउथ अफ्रीका में भी एक आधा विकेट ऐसा है, आई थिंक केप टाउन वाला मैं कह सकता हूँ। जो बर्ग और सेंचुरियन वाला थोड़ा अलग प्रकार का विकेट है। इंडियन प्लेयर्स के लिए तो दिक्कत होती है, इंग्लैंड में हमने देखा ही है दो WTC फाइनल्स में, क्योंकि हम अडेप्ट नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, इन दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री में WTC फाइनल को शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर जो ऐसा भी कर सकता है कि WTC फाइनल जो दो टीम्स खेल रही है उसमें से किसी एक कंट्री में होना चाहिए।
अगर वो अगर ऐसा है कि किसी को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है उसके कारण, तो मेरा मानना है कि उसे फिर आप एक न्यूट्रल वेन्यू किसी तीसरे कंट्री में लेकर जा सकते हैं। टॉप 4 कंट्रीज जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, उसमें आप रोटेट कर सकते हैं। हर हर एक साल, हर एक साइकिल में आप रोटेट कर सकते हैं कि भाई सपोज ये जैसे कि 25 का साइकिल है, तो वो इंग्लैंड में हुआ। 27 का होगा तो वो इंडिया में हो। 29 का हो तो ऑस्ट्रेलिया में। 31 का हो तो साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका या फिर किसी और देश में। तो इस तरीके की आई थिंक सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है आईसीसी भी, और आई थिंक बोर्ड्स भी उसकी मांग कर रहे हैं। ये जय शाह जी ने बोला है। उसके बाद जय शाह ने ये भी कहा कि देखिए, जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर वाली बात है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्वियसली उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए गए थे उनको, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि वो कहा गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से जय शाह ने कहा है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था। अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर, उन्होंने कहा था कि भाई इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, और इस वजह से उन्हें नहीं मिला है। हार्दिक पांड्या को उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या ने अग्री किया है कि मैं व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलूंगा, और इस वजह से उन्हें ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ओके ठीक है, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए बेंगलुरु में अगस्त से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जय शाह ने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बाहर आई है। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। इंटरेस्टिंग अपडेट्स, पॉडकास्ट और मैच प्रीव्यूज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो।